एक बेहतरीन बाप बनने के ज़वाबित खुदा बाप की शख्सियत में पिन्हा हैं। मुक़द्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई हमारे खुदावंद यीशु मसीह की इंजील उसका 7वां बाब और उसकी 9वीं आयत से लेकर 11वीं आयत तक ओलिवर जोनाथन की जानिब से तमाम देखने वालों की सलामती हो। मौजूदा वीडियो के वसीले से हम जानने की कोशिश करेंगे कि एक बेहतरीन बाप बनने का ज़ाब्ता खुदा बाप की शख्सियत में पिन्हा है। कबल आगाज आप सबसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और अजीज़ों अकारिब के साथ शेयर करें ताकि वो भी खुदा के कलाम को एक मुनफरिद अंदाज से सीखने और समझने वाले बन सकें। अपनी कीमती राय से हमें आगाह करने के लिए वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स भी जरूर पोस्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई आने वाली वीडियोस आप सब तक जल्द अज जल्द पहुंच सके। आए वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। तारुफ। फादर्स डे उन हजरात को खैराज तहसीन पेश करने का वक्त है जिन्होंने हमारी परवरिश की, हमारी रहनुमाई की और हमारे लिए कुर्बानियाँ दी। बाप मुहाफिज है, मुहैया करने वाला है और मोहब्बत की उत्तम मिसाल है, मगर दुनिया के सबसे वफादार बाप में भी इंसानी कमजोरियां और जिंदगी की खामियां मौजूद होती हैं। मुक़द्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई हमारे खुदावंद यीशु मसीह की इंजील उसका 7वां बाब और उसकी 9वीं आयत से लेकर 11वीं आयत में खुदावंद यीशु मसीह आम खानदानी जिंदगी की मिसाल से एक अजीम रूहानी सच्चाई जाहिर करते हैं। अगर जमीनी बाप बावजूद अपनी खामियों के अपने बच्चों को अच्छे से अच्छी चीजें फराहम करता है, मगर हमारा आसमानी बाप उनको जो उससे मांगते हैं कितनी बेहतरीन चीजों से क्यों ना नवाजेगा। खुदावंद यीशु मसीह एक काबिल फहम मंजर पेश करते हैं। एक बच्चा अपने बाप से रोटी या मछली मांगता है और बाप उसे नुकसान नहीं पहुंचाता बल्कि मेहरबानी से जवाब देता है। ये सादा मंजर खुदा के दिल में मौजूद मोहब्बत और जज्बा पिदरी की गहराई की तरफ इशारा करता है। खुदा ना तो हमसे दूर है और ना ही बेपरवाह है, वो हिकमत से भरपूर, कुर्बत और फयाजी से सरशार है। इंसानी बाप के बरअक्स खुदा की मोहब्बत बेऐब है और उसकी मुहैया करदा नेमतें हमेशा हमारी भलाई के लिए होती हैं, चाहे वो हमारी तवक्कुआत के मुताबिक हो या उनके बरअक्स हो। फादर्स डे की मुनासबत से मुक़द्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई हमारे खुदावंद यीशु मसीह की इंजील उसका 7वां बाब और उसकी 9वीं ता 11वीं आयत हमें दावत देती है कि एक इंसान को बाप होने के मफहूम को खुदा की नजर से देखने की जरूरत है। ये हवाला हमें दर्स देता है कि हमारा एक ऐसा आसमानी बाप है जो न सिर्फ हमारी दुआएं सुनता है बल्कि कामिल मोहब्बत के साथ उन दुआओं का जवाब देता है। जिस इंसान के साथ मोहब्बत करने वाला जमीनी बाप है, हर उस इंसान के लिए ये हवाला शुक्रगुजारी को वाजिब करता है, और जो लोग बाप जैसी नेमत से महरूम हैं, उनके लिए ये इत्मीनान है कि खुदा ही वो बाप है जिसकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत है। खुदा से ज्यादा वफादार, मेहरबान और हर लिहाज से मुहाफ़ज़त करने वाली कोई ज़ात सारी कायनात में मौजूद नहीं। मौजूदा हवाला मुक़द्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई हमारे खुदावंद यीशु मसीह की इंजील उसका 7वां बाब उसकी 9वीं आयत से लेकर 11वीं आयत तक। तुम में ऐसा कौन सा आदमी है अगर उसका बेटा उससे रोटी मांगे तो वो उसे पत्थर दे, या अगर मछली मांगे तो उसे सांप दे? बस जबकि तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, तो तुम्हारा बाप जो आसमान पर है अपने मांगने वालों को अच्छी चीजें क्यों ना देगा। पस मंजर मुक़द्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई हमारे खुदावंद यीशु मसीह की इंजील उसके 7वें बाब की 9वीं आयत से 11वीं आयत में पहाड़ी बाज पेश करते हुए खुदावंद यीशु मसीह ने ये हिस्सा दुआ के मौजू के मुतल्लिक तालीम देते हुए बयान किया। यहाँ खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि अगर जमीनी बाप जो गुनहगार है अपने बच्चों को अच्छी अच्छी चीजें देता है, तो हमारा आसमानी बाप जो कामिल है अपने मांगने वालों को कितनी खूब से खूब तर चीजें क्यों न देगा। ये हवाला हमें बताता है कि खुदा से मांगना रायगा नहीं जाता, उसकी जात का जौहर मोहब्बत है। सो खुदा बाप सुनता और जवाब देता है। ये पैगाम हमें खुदावंद पर भरोसा करने की दावत देता है, न कि रोजमर्रा की फिक्रों में घिर कर मायूसी इख्तियार करने की तदबीर करता है। मुक़द्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील उसका 6वां बाब और उसकी 25वीं आयत से लेकर 34वीं आयत इस बात की वाज़िया निशानदही करती है। खुदा की ज़ाते अक़दस ने हमारे साथ अटूट रिश्ता कायम किया और वो हमारी भलाई चाहता है। पैगाम के 3 बुनियादी हिस्सों पर गौर करने की कोशिश करेंगे। पहला, खुदा की मुहैया करने वाली फितरत का अक्स जमीनी बाप है। मुक़द्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई हमारे खुदावंद यीशु मसीह की इंजील उसके 7वें बाब की 9वीं से लेकर 11वीं आयत में
खुदावंद यीशु मसीह पूछते हैं, तुम में ऐसा कौन सा आदमी है कि अगर उसका बेटा उससे रोटी मांगे तो वो उसे पत्थर दे। ये सवाल जाहिर करता है कि गुनहगार बाप भी अपने बच्चों की भलाई चाहता है। बाप होना तहफ्फुज, परवरिश और बरकत देने की फितरत रखता है। ये हवाला हमें याद दिलाता है कि हकीकी बाप सिर्फ जिस्मानी ही नहीं बल्कि रूहानी और जज्बाती जरूरियात भी पूरी करता है। जेम्स डॉबसन कहते हैं, एक बाप की जिम्मेदारी सिर्फ रोटी मुहैया करना नहीं बल्कि रूहानी गिज़ा भी देना है। जॉन मैकार्थर कहते हैं, खुदावंद यीशु मसीह हमें सिखाते हैं कि बेहतरीन बाप वो है जो आसमानी बाप के नक्शे कदम पर चलता है। ये बाप सिर्फ वो नहीं देता जो औलाद उससे मांगती है, बल्कि वो देता है जो औलाद के लिए बेहतर होता है। गैरी चिपमैन कहते हैं, मुहैया करना सिर्फ चीजें या वसाइल फराहम करना नहीं बल्कि मोहब्बत को इस अंदाज में जाहिर करना है जो बच्चे को तहफ्फुज का एहसास दे। जब बाप खुदा की मर्जी के मुताबिक वसाइल फराहम करता है तो वो अपने बच्चों को भलाई के असल मंबा की जानिब ले जाने की अक्कासी करता है। दूसरा, बाप बतौर एतमाद और तहफ्फुज की अलामत। इस हवाले में बच्चों का अपने बाप से एतमाद और तहफ्फुज की उम्मीद रखने का तस्वुर बयान किया गया है। बाप की मुस्तकिल मौजूदगी, वफादारी और इख्तियार बच्चे की शख्सियत में इस्तेहकाम पैदा करते हैं जो उसके एतमाद और रूहानी जिंदगी पर गहरा असर डालते हैं। एरिक एरिक्सन ने कहा, बाप से इब्तदाई ताल्लुक बच्चे को ये एतमाद देता है कि दुनिया काबिल भरोसा जगह है। चार्ल्स स्पर्जन कहते हैं, जमीनी बाप हमें सिखाता है कि भरोसा करना, इन्हिसार करना और सुकून पाना क्या होता है। इसी तजर्बे से हम खुदा की तरफ रुजू करते हैं। मैग मीकर कहती है, बाप बच्चों की जिंदगी में सबसे ज्यादा असर रखने वाली शख्सियत है। जो बच्चा अपने बाप पर भरोसा कर सकता है वो खुदा पर भी आसानी से एतमाद कर सकता है। फादर्स डे की मुनासबत से हर उस बाप को खैराज तहसीन है जो अपने घर को ऐसा मकाम बनाता है जहाँ बच्चे न सिर्फ तहफ्फुज महसूस करते हैं बल्कि खुदा पर भरोसा करना भी सीखते हैं। तीसरा, बाप बतौर रूहानी रहनुमा। खुदावंद यीशु मसीह इस तालीम का इख्तिताम इस बात पर करते हैं कि तुम्हारा बाप जो आसमान पर है अपने मांगने वालों को अच्छी चीजें क्यों ना देगा। बाप सिर्फ मुहैया ही नहीं करता बल्कि रूहानी कायद भी होता है। उसका किरदार, मोहब्बत और तरबियत बच्चों को खुदा की फितरत से रोशनास करवाते हैं। टोनी एवंस कहते हैं, खुदा की बादशाही का वारिस वो है जो अपने खानदान की क़यादत खुदा की मर्जी के मुताबिक करता है। हेनरी क्लाउड कहते हैं, जो बाप मोहब्बत से तरबियत करता है और शफकत के साथ रहनुमाई करता है वो खुदा के इख्तियार को पुरएतमाद अंदाज में तसर्रुफ में लाता है और खुदा के इख्तियार को भला मानता है। A.W. टूजर कहते हैं, हम जब खुदा के बारे में सोचते हैं तो जो हमारे जहन में आता है यही सबसे अहम बात है और हमारे नजदीक यही उसका तस्वुर होता। बच्चों की शख्सियत में खुदा का पहला तस्वुर अक्सर उनकी जमीनी बाप की शख्सियत से बेदार होता है। फादर्स डे पर हम उस बाप की इज्जत अफजाई करते हैं जो अपने बच्चों को सिर्फ दुनियावी वसाइल फराहम नहीं करता बल्कि उनकी उस खुदा की तरफ भी रहनुमाई करता है जो हकीकी जिंदगी और भलाई का सरचश्मा है। अहदे अतीक के साथ ताल्लुक। मुक़द्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई हमारे खुदावंद यीशु मसीह की अंजील उसका 7वां बाब और उसकी 9वीं से 11वीं आयत में बयान करता बाप के किरदार का मौजू, जहां खुदा को बार बार अपने लोगों के कामिल फराहम कुनिंदा, मुहाफिज और रहनुमा के तौर पर पेश किया गया है। अज़रुए मिसाल इस्तिस्ना की किताब उसका पहला बाब और उसकी 31वीं आयत में मुक़द्दस मूसा इसराइल को याद दिलाते हैं, और बियाबान में भी तूने यही देखा कि जिस तरह इंसान अपने बेटे को उठाए हुए चलता है उसी तरह खुदावन तेरा खुदा तेरे इस जगह पहुंचने तक सारे रास्ते जहां जहां तुम गए तुमको उठाए रहा। खुदा का परवरिश करने वाला और सहारा देने वाला ये तस्वुर आज के जमीनी बाप के फराइज की अक्कासी करता है। इसी तरह ज़बूर 103 उसकी 13वीं आयत में लिखा है, जैसे बाप अपने बेटे पर तरस खाता है वैसे ही खुदावंद उन पर जो उससे डरते हैं तरस खाता है। शफकत, फराहमी और तहफ्फुज ये सब खुदा तरस बाप की खुसूसियात हैं जो दोनों अहदनामों में नजर आती हैं।
मजीद बरआं इंसाल की किताब उसका 3रा बाब और उसकी 11वीं और 12वीं आयत में मोहब्बत के साथ दी जाने वाली तरबियत की अहमियत पर जोर दिया गया है। कुछ यूँ लिखा है, ऐ मेरे बेटे, खुदावंद की तंबी को हकीर न जा और उसकी मलामत से बेजार न हो, क्योंकि खुदावंद उसी की मलामत करता है जिससे उसे मोहब्बत है, जैसे बाप उस बेटे को जिससे वो खुश है। जिस तरह पुराना अहदनामा खुदा को एक काबिल एतमाद रहनुमाई करने वाले बाप के तौर पर पेश करता है, उसी तरह जमीनी बाप को भी नसीहत की गई है जो खुदा की शख्सियत का शेवा है, ताकि वो अपने बच्चों की आसमानी बाप की रास्तबाजी और वफादारी की तरफ रहनुमाई कर सके। फादर्स डे की मुनासबत से पुराने अहदनामे की ये बुनियादी तालीम हमें याद दिलाती है कि बाप का फर्ज खुदा के दिल की एक मुकद्दस अक्कासी है जो पूरी किताब मुकद्दस में नजर आती है। अमली इतलात। फादर्स डे पर हम उस बाप को सराहते हैं जो खुदा की मोहब्बत और निगहदाश्त का जमीनी अक्स है। खुदावंद यीशु मसीह मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई हमारे खुदावंद यीशु मसीह की इंजील उसके 7वें बाब की 9वीं और 11वीं आयत में सिखाते हैं कि अगर गुनहगार बाप भी अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानता है तो हमारा कामिल आसमानी बाप इतना बढ़कर हमें भलाई अता कर सकता है। ये पैगाम एक बाप को चैलेंज करता है कि वो सिर्फ मादी तौर पर नहीं बल्कि जज्बाती और रूहानी तौर पर भी अपने बच्चों को मोहब्बत, रहनुमाई और तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। एक बाप की मुस्तकिल मिजाजी बच्चों में एतमाद पैदा करती है जो बच्चे के खुदा और इंसान के साथ ताल्लुकात को तश्कील देती है। जब बाप मौजूद हो, काबिल भरोसा हो और शफकत के साथ रहनुमाई करता हो तो वो खुदा के दिल की नुमाइंदगी पेश करता है। पुराने और नए दोनों अहदनामों की हवाला जात जैसे इस्तिस्ना की किताब 1 बाब और उसकी 31वीं आयत और ज़बूर की किताब और उसका 130 ज़बूर और उसकी 13वीं आयत खुदा को एक शफीक बाप के तौर पर पेश करती है जो मोहब्बत से तरबियत देता है और अपने बच्चों को सहारा देता है। जमीनी बाप को भी ऐसा ही करना चाहिए। इसके अमाल बच्चों को खुदा की भलाई को समझने में मदद देते हैं। आज हर बाप को चाहिए कि वो एक मजबूत किरदार को अपनाए, यानी कि क़यादत करना, मोहब्बत करना और अपने बच्चों को खुदा की तरफ ले जाना जो हर अच्छी और कामिल नेमत अता करता है। हासिल मुताला। इस फादर्स डे पर मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई हमारे खुदावंद यीशु मसीह की इंजील उसका 7वां बाब और उसकी 9वीं तक 11वीं आयत हमें सबसे अजीम बाप यानी कि खुदा बाप की शख्सियत पर गौर करने की दावत देती है। अगर इंसानी बाप अपनी खामियों के बावजूद अपने बच्चों को अच्छे वसाइल देना जानता है तो हमारा आसमानी बाप कितना बढ़कर अपने पैरोकारों को सच्ची भलाई अता करेगा। ये सच्चाई हमें तसल्ली, उम्मीद और यकीन देती है। खुदा कभी अपने पैरोकारों को नजरअंदाज नहीं करता। ये हमें बुलाता है कि हम उसके पास आएं और उससे खुले दिल से मांगे और उसकी कामिल हिकमत और मोहब्बत पर मुकम्मल भरोसा करें, चाहे आज का दिन खुशगवार यादें लाए या कठिन जज्बात। ये पैगाम हमें इस अटल हकीकत में जड़ पकड़ने की तलकीन करता है कि हम एक कामिल बाप से बेहद मोहब्बत रखें। आज का दिन न सिर्फ हमारे जमीनी बाप के लिए शुक्रगुजारी का मौका है बल्कि उस आसमानी बाप के लिए भी जो फयाजी से अता करता है शुक्रगुजाराना रवैया इख्तियार करने की दावत देता है। वो सब्र से हमारी दुआएं सुनता है और बेहद मोहब्बत से उनका जवाब देता है। खुदा ही में हमें बाप होने की असल और कामिल मिसाल मिलती है। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो बाइबल मुकद्दस के मुताल्लिक आपके इल्म में इजाफे का बाइस बनी होगी। एक बार फिर से आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और अजीजों अकारिब तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो के वसीले से जान सके कि एक बेहतरीन बाप बनने का ज़ाब्ता खुदा बाप की शख्सियत में पिन्हा है। अपनी कीमती राय से हमें आगाह करने के लिए वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स भी जरूर पोस्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली नई वीडियोस आप सब तक जल्द अज जल्द पहुंच सकें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।